हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे +1 क्लास के यूनिट सेकंड का नाम है काइनामेटिक्स। अब इस यूनिट में हमारे बेसिकली मैंने इस यूनिट को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, वेक्टर्स एंड मोशन इन प्लेन। जो हमारे ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं ये आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पर? 9th क्लास में। तो ये इन वीडियोज़ में कवर नहीं करूँगी, बट स्टिल मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन दे दूंगी 9th क्लास की वीडियोस की, इस चैप्टर की, मोशन चैप्टर की। अगर आप लोग वहाँ से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। ओके, सो अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं चैप्टर्स की। अभी 10th तक आपको क्या था, चैप्टर का नाम दे दिया, आपको उस चैप्टर के नाम से कोई मतलब नहीं था। बट +1-2 में ऐसा नहीं होता। +1-2 में अगर आपकी कोई यूनिट का नाम है तो उस यूनिट के नेम का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। वो फिज़िक्स की कोई ब्रांच होती है। जैसे हम बात करें फिज़िक्स क्या होती है? देखो, एक साइंस, अगर हम बात करें साइंस की ब्रांचेस निकलती है आगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सिमिलरली फिज़िक्स की को भी पढ़ना इतना इजी नहीं है कि पूरी फिज़िक्स आप एक साथ ही पढ़ लो, तो उसको भी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। और आपके +1-2 में तो सारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही है फिज़िक्स का। तो इसके कुछ ब्रांचेस होती हैं, जैसे मैकेनिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स है और क्लासिकल मैकेनिक्स। बहुत सारी ब्रांचेस होती है, क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत सारी। हमें कौन सी पढ़नी है यहाँ पर? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होती है? एक ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम मोशन ऑफ मटेरियल के साथ स्टडी करते हैं कि हमारा जो मटेरियल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, किस पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालो, ये सब पढ़ना है। इसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं, स्टैटिक्स, काइनामेटिक्स और डायनामिक्स। ऐसा नहीं है कि इसके और पार्ट्स नहीं होंगे, बट आपके लिए इतना सफिशिएंट है पढ़ना। स्टैटिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स की ब्रांच है ये। अब मैकेनिक्स की आगे ब्रांच का मतलब मैकेनिक्स से आगे निकली है ये। मैकेनिक्स की ब्रांच है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? उन मटेरियल्स के बारे में जो रेस्ट पे हैं। अब आप सोचोगे कि उन मटेरियल्स, उन ऑब्जेक्ट्स का क्या पढ़ना जो रेस्ट पे हैं? कोई चीज़ अगर रेस्ट पे है, दैट मीन्स उस पर हर तरफ से फोर्स लग रही है जो उसे रेस्ट पे रखे हुए हैं। अदरवाइज पूरे हमारे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे फोर्सेस ना हो। फोर्सेस बहुत सारी होती हैं, बस उस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगी, इस वजह से वो रेस्ट पे है, तो उसको भी तो पढ़ना ज़रूरी है। काइनामेटिक्स होता है, ये भी मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहा है, लेकिन विदाउट कंसीडरिंग कॉजेज ऑफ मोशन। इसमें हम ये नहीं पढ़ते कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है, क्यों नहीं पढ़ेंगे इसमें। अब सपोज मैंने एक बॉल है, उसको किक किया, वो बॉल जाके मूव हो रही है, कहीं रोटेट हो रही है या रुक गई थोड़ी देर बाद, उस चीज़ को तो पढ़ेंगे, पर हम ये नहीं पढ़ेंगे कि वो मूव करना उसने स्टार्ट क्यों किया था, फोर्स कहाँ से लगी उसके ऊपर। तो बेसिकली काइनामेटिक्स में हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, फोर्सेस के बारे में। हम सिर्फ उसके ट्रेजेक्ट्री, उसके पाथ के बारे में बात करेंगे कि वो क्यों मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी एक्सेलरेशन है उसमें, ये सब चीज़ें। डायनामिक्स क्या होता है? डायनामिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम इन फैक्टर्स को भी कंसीडर करेंगे। डायनामिक्स में फोर्सेस आ जाएंगी, एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी लगाई, कितना मोमेंटम लगा, ये सब चीज़ें जो आप पढ़ते हैं ना, न्यूटन्स लॉ बेसिकली डायनामिक्स में आ जाते हैं। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है 9th क्लास वाला मोशन चैप्टर, वो आपको कंप्लीट करना है और लिखना है, ठीक है। इसके अलावा इन 2 चैप्टर्स में 2 टॉपिक बचते हैं, एक रिलेटिव वेलोसिटी और एक और बचता है जो आपकी इक्वेशंस थी ना, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उनको निकालना। आपने ग्राफिकल मेथड से तो निकाला हुआ है उन्हें अब, और जो 9th में है वो ग्राफिकल मेथड तो करना ही है। उसके अलावा एक और मेथड है, हम उससे करेंगे, उससे भी करना आपको सिलेबस में, तो वो मैं करवाऊंगी। अभी के लिए हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं और वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये 9th चैप्टर प्लीज़ कर लेना, मैं हर जगह डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी साथ में इस वीडियो के लिए। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? एक होती है हमारी बॉडी की वेलोसिटी, कि हम उसके साथ मूव कर रहे हैं वेलोसिटी के साथ। मैं बोलती हूँ कि मैं 30 की स्पीड से मूव कर रही हूँ, मैं 20 की स्पीड से मूव कर रही हूँ, लेकिन सपोज
मैं किसी कार में बैठी हूँ, उस कार के साइड में से कोई कार निकल रही है, तो मुझे अपनी स्पीड नॉर्मल से या तो ज़्यादा लगती है या कम लगती है। अगर वो कार मेरे साथ साथ चल रही है तो हमें ऐसा नहीं लगता है जैसे हमारी कार तो रुक गई, हमारी कार की स्पीड ही नहीं है। अगर वो कार हमें क्रॉस कर जाए और हमसे बहुत तेज हो तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी बहुत फास्ट थे। ठीक है, इसी टर्म को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, कि हमें दूसरे के रिस्पेक्ट में खुद की वेलोसिटी कितनी फील हो रही है। सपोज करो ए और बी दो ऑब्जेक्ट है, उनकी दो वेलोसिटी है, तो उनकी वेलोसिटी को वेक्टर सब्ट्रैक्शन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या निकल जाएगी, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, इसके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं जो हैं। ग्राफ बनाए हमने पोजीशन टाइम ग्राफ। जो फर्स्ट ग्राफ है उसमें मैंने क्या लिया, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का ग्राफ बना। इसका ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि हमारी कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं। ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ साथ चल रही हैं तो उनका ग्राफ भी एक दूसरे के पैरेलल होगा। ओके, सेकंड ग्राफ तब है जब किसी एक की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सपोज v2 की वेलोसिटी ज़्यादा है v1 से। अगर v2 की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका स्लोप ऊपर की तरफ भागता चला जाएगा इस तरह, और a थोड़ा सा स्ट्रेट चलेगा। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आता जाएगा, गैप आता चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव गैप। जब गैप बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। थर्ड ग्राफ है, यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट है जिसमें ए है, ए ऑब्जेक्ट, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है तो वो क्या होएगा, वो ऊपर की तरफ भागेगा, उसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। और जो दूसरा है वो थोड़ा स्ट्रेट चला जाएगा, तो यहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, टाइम ऑफ मीटिंग। जो ये पॉइंट आएगा ना कि इस टाइम वो मिल रहे हैं और इस पोजीशन पे मिल रहे हैं, ये किस तरह की होगी, नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सपोज दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट मूव कर रहे हैं एक दूसरे से, तो आपने हमेशा ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जब आपके कोई अपोजिट जाता है तो क्या होता है, आप खुद को फील करते हो कि आप ज़्यादा तेज दौड़ रहे हो, तो ऑब्वियस है कि उस बंदे की वेलोसिटी भी आपके अंदर ऐड हो रही है आपकी वेलोसिटी में। तो इस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। अगर दो ऑब्जेक्ट्स सेम डायरेक्शन में घूम रही हैं, चल रही हैं, तो उन दोनों की वेलोसिटीज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ मूव कर रहे हो, किसी पार्क में गए हो जॉगिंग के लिए, तो क्या हो रहा है, आप दोनों सेम स्पीड से चल रहे हो, तो आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट में तो चल ही नहीं रहे, आप दोनों की स्पीड क्या है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ज़ीरो। इसलिए वहां पर आपकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो। तो जब आप दोनों सेम स्पीड से चल रहे हो तो वहां पर आपने क्या किया, आप दोनों की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर दी। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक बचता है, अब हम वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना 9th का चैप्टर कंप्लीट कर लो। इनफैक्ट मोशन ही क्यों, हर जो 9th में आपके 5 या 6 चैप्टर्स थे फिजिक्स के, आपको वो सारे ही कर लेने चाहिए एक बार +1 में अगला चैप्टर पढ़ने से पहले, क्योंकि जब मैं 3rd यूनिट या 4th यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी तब आपको रियलाइज़ होगा कि न्यूटन्स लॉ भी पढ़ने हैं, वर्क एनर्जी भी पढ़नी है, ग्रेविटेशन भी पढ़नी थी। तो उन सबको मेरे पढ़ाने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि उससे आपको लेक्चर समझने में ईजी हो जाएगा थोड़ा। ओके, थैंक यू।